हेलो एवरीवन। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है वर्ब। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, देखने में बड़ा इजी है, लेकिन जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन में पहुंचते हैं, यानी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, तो वर्ब की ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं महसूस कर रही हूँ जो बच्चों के साथ चल रही है। इफ़ यू आर टीचिंग दैम पार्टिसिपल जीरन, दे कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्ब्स। तो वर्ब जो है, आपको पता है, क्रिया, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, क्रिया, ठीक है, यानी डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स कह सकते हैं आप, एक्शन वर्ड्स कह सकते हैं आप। देखिए, अगर हमारी क्रिया ही नहीं होती है, आप बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझें, कोई आदमी है वो कोई क्रिया ही नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो क्या है, वो डेड माना जाएगा ना। आपकी कोई मशीनरी है, इट नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रही है, तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ वेस्ट। तो कोई भी सेंटेंस है, क्रिया उसके लिए ज़रूरी है, कोई भी सेंटेंस हम बना रहे हैं। अब डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, और वर्ब में कितने टाइप की वर्ब होती हैं। तो सबसे पहले हमारी बहुत सिंपल सी है लिंकिंग वर्ब, जो लिंक कर रही है, यानी जोड़ रही है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रही है, लिंक कर रही है। लिंक मतलब जो जोड़ रही है। ही इज अ डॉक्टर, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ये सब्जेक्ट और जो कॉम्प्लीमेंट है उसे जोड़ रही हैं, तो ये दोनों क्या हैं, हमारे लिंकिंग वर्ब हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी आती है वो आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। देखिए, हमारे जो वर्ड्स हैं ना, उन्हीं से पता चल जाता है कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी। दूसरी हमारी होती है हेल्पिंग, और हेल्प का मतलब आप समझते हैं, हेल्प मीन्स समवन इज हेल्पिंग, आपकी मदद कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो हमारी मदद कर रही हैं, ये जो वर्ब हैं वो अकेले काम नहीं करती हैं, दे आर हेल्पिंग द मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया होती है उसकी वो हेल्प करती हैं सेंटेंस को फॉर्मेशन करने में, सेंटेंस को फॉर्म करने में दे हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, shall, had, can, may, could, would, should, ये सब क्या हैं, ये हेल्प करती हैं। दे डोंट वर्क अलोन, ये किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेट करने में, फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। आप जैसे सारे सेंटेंस बनाते हैं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये हेल्प कर रही है इस सेंटेंस को बनाने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा ये, इसको फॉर्मेट करने में, इसको फॉर्म करने में ये हेल्प कर रही है। दे हैव वॉन द मैच, वे मैच जीत चुके हैं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये हैव जो है इसकी हेल्प कर रहा है। तो ये हमारी हो जाती हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करती हैं किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेट करने में। इसके बाद जो हमारी आती हैं वो आती हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को है। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, जो मेन एक्शन होता है आपका, मेन वर्ब हो गया ना वो। ही प्लेज हॉकी, मुख्य काम क्या हुआ है, हॉकी का खेलना, ये क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। दे हैव लॉस्ट देयर होप, उनकी उम्मीद टूट चुकी है, ठीक है, खो चुके हैं। लॉस्ट, ये क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। तो ये हमारे जो मेन वर्ब होते हैं, मुख्य क्रिया जो होती हैं, ये इनके भी फॉर्म होते हैं, और यहीं पर आप
इन्हें पहचानना है आपको, और किस तरह से ये फॉर्मेट होती हैं इनको आपको ध्यान रखना है। तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया किसी भी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में बनते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब भी लगी है, ये मेन वर्ब को हेल्प कर रही है। यहाँ पे आपकी जो मेन वर्ब हैं ये आपके इनके फॉर्म्स होते हैं। देखिए जैसे आपका वर्ब हो गई, इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई और थर्ड फॉर्म हो गई। सिंपल प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ मेन वर्ब आती है। जैसे हमने अभी प्ले ही ली है, हम लिख रहे हैं राइट हियर, लिसन, स्पीक। अब ये हमारी जो सिंपल प्रेजेंट वाले जितने भी टेंस होते हैं, प्रेजेंट की बात जहाँ चल रही, चाहे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है या कॉन्टिन्यूस है, इन सब में हमारा क्या ये मेन वर्ब यूज़ होती हैं। अब पास्ट की जब बात आती है ना तो हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है, प्लेड। और जब परफेक्ट की बात आती है यानी हैज हैव यूज हो रहा है, हैड यूज हो रहा है, तो भी तो थर्ड फॉर्म यूज होती है, राइट, रोट, रिटन। ये फॉर्म्स आपको याद रखनी हैं और ये आपको कहीं भी हर बुक में ये आपकी दी हुई हैं, ये आपको लर्न करनी है। लिसन हो गया और इसकी थर्ड फॉर्म में लिसन होती है। बहुत सारी वर्ब्स मैंने लिखवाई भी हुई हैं आपको, स्पीक, स्पोकन, स्पोक एंड स्पोकन। हमें ये याद रखना है कि हमारा जो सेकेंड फॉर्म होती है वो सिर्फ पास्ट में यूज होती है और थर्ड फॉर्म हमारी परफेक्ट में यूज होती है, या पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल ही होती है। यानी थर्ड फॉर्म इज यूज्ड व्हेन यू आर फॉर्मेटिंग ए परफेक्ट टेंस एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ पास्ट इंडेफिनिट, तो आपकी सेकेंड फॉर्म यूज होती है। एंड मेन वर्ब इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस, उसमें हम ing ऐड कर देते हैं। तो ये जो हमारी फॉर्म्स हैं, ये हमारे 10th में एक प्रॉपर टॉपिक आता है। आपको ये फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स हर बुक में दी हुई हैं। सबसे पहले आपको ये लर्न करनी है किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए। सेंटेंस जो 10th क्लास में आ रहेंगे या अभी आपका बोर्ड एग्जाम जब आएगा तो उसमें कुछ इस तरह से आपके सेंटेंसेज आएंगे। जैसे आएगा ही न्यूज़पेपर डेली, they me yesterday, और यहाँ पे she watching TV for 2 hours। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वॉच आपकी इस तरह से वर्ब ब्रैकेट में साइड में लिखी हुई होंगी। अब आपको ये सेंटेंस पहचानना है कि कौन सी ये वर्ब है जो आपको इसमें यूज़ करनी है। न्यूज़, देखिए डेली का मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है और आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम एस या ई एस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इस तरह से आप यूज़ करेंगे वर्ब को। दूसरा है दे। अब येस्टरडे है, यू क्वाइट नो दैट येस्टरडे यूज इन पास्ट सेंटेंसेस, तो इसमें आपका अब कम आपकी वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है और ये है, आपको पता है पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म। कम केम कम होता है, सेकेंड फॉर्म आप इसमें यूज़ करेंगे। अब आप ये देखें, ये वाला सेंटेंस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि वो टीवी देख रही है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको पता है टाइम इज़ गिवन ओनली इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। तो हमारा जो सेंटेंस है वॉच है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि हैज़ बीन वॉचिंग लगाएंगे आप, इज़ वॉचिंग नहीं लगाएंगे। नीचे लिख देती हूँ मैं इसे। आपको सेंटेंस को पहचानना है व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज़ और उसके हिसाब से आपको वर्ब फिल करनी है। ये आपके वर्ब का जो टॉपिक है वो 10th क्लास में यूपी बोर्ड में इसी तरह से आएगा। और ये जो है मैंने सीबीएसई में भी आपका आता है। सबसे पहले आपको जब आप टेंस करते हैं तो यू मस्ट नो विच वर्ब इज यूज्ड
इन व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है। जब आप इनमें डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर लेंगे तो फिर आप वर्ब को प्रॉपरली फिल कर पाएंगे। ये टॉपिक आपका सीबीएसई में भी है और यूपी बोर्ड में तो है ही। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक लिया है। इस तरह की वर्ब हम 10th क्लास में और भरेंगे और इनकी एक्सरसाइज जितनी आप करेंगे तो सबसे पहले आप वर्ब को समझें, उनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप याद करेंगे और याद करने के बाद ये सेंटेंसेज में इनको यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस बनाइए और आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, डू डज का यूज़ होता है और नेगेटिव सेंटेंस में। और सेकंड जो पास्ट हमारा टेंस चल रहा है तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो इस टॉपिक को आप कर लें अच्छे से, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने देखा है इसी से जुड़ रही हैं और बच्चे इनको कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप लिख लें या फिर आप जैसे भी करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू।